हेलो एवरीवन, मैं सोम कुमार कंपटीशन वाला में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम लोग का ये लूसेंट का छठा वीडियो होगा, लूसेंट टारगेट सीरीज का। और हम लोग टोटल आज 60 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फिजिक्स और हिस्ट्री दोनों है। ठीक है, फिजिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों है। तो अगर आप लोग होमवर्क सीरीज में जुड़ना चाहते हैं कि अगले दिन कौन सा टेस्ट होगा, तो इस नंबर पर आप मैसेज करके आप व्हाट्सएप होमवर्क सीरीज में आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। ये पहले विद्रोह से है, फिर 1857 से प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न पर देखते हैं कि सन्यासी विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन सा था। सन्यासी विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, कौन सा था? ABCD में बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का मुख्य क्षेत्र बंगाल और बिहार था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1760 से 1800 के बीच ये हुआ था। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? केना नारायण और द्विज, केना सरकार और द्विज नारायण। ठीक है, द्विज। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। और अगर बात करते हैं क्या कि महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो महाराष्ट्र में तो दक्कन विद्रोह। ठीक है, महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह हुआ था। और झारखंड का बात करते हैं तो झारखंड से जो संबंधित विद्रोह था वह कौन था? पहाड़िया विद्रोह था। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह था। ठीक है, और इसे झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, और अगर तमिलनाडु का भी देख लेते हैं लास्ट, तो तमिलनाडु का एक विद्रोह यहाँ पे हुआ था, जिसे कि हम लोग किस नाम से जानते हैं? पॉलीग्रा विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, पॉलीग्रा विद्रोह के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किस विद्रोह का नेतृत्व मजनून शाह और चिराग अली ने किया? किस विद्रोह का नेतृत्व मजनून शाह और चिराग अली ने किया? संथाल विद्रोह, फकीर विद्रोह, कोल विद्रोह, नील विद्रोह। तो बताइए कौन सा हो जाएगा ABCD में। तो देखिए, अगर हम लोग इसका देखते हैं दूसरा का, तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा का ऑप्शन नंबर बी, फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनून शाह और चिराग अली ने किया था। यह विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? बंगाल। ठीक है, बंगाल। यह कहाँ, ये कब हुआ था? 1776 से 77। ठीक है, चलिए अब कोल विद्रोह, अगर कोल विद्रोह का देखते हैं तो कोल विद्रोह का ये क्षेत्र कौन सा था? कोल विद्रोह का क्षेत्र तो ये छोटा नागपुर झारखंड। ठीक है, छोटा नागपुर झारखंड था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये 1831 से 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा नारायण, जबरा पहाड़िया, सिद्धू बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर बी, जबरा पहाड़िया तिलका मांझी का वास्तविक नाम था। ठीक है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। और तिलका मांझी ने क्या किया था? तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड की हत्या कर दी थी, कि 1784 में तीर धनुष से मारकर उसे जख्मी कर दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण उसे 1785 में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, 1785 में उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे तिलका मांझी भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर उसे फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, आनंद मठ उपन्यास में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? च्वार, सन्यासी, पहाड़िया, भील। तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है और इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। चलिए, और बंकिम चंद्र चटर्जी ही वंदे मातरम के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दक्कन विद्रोह का केंद्र किस राज्य में था? दक्कन विद्रोह का केंद्र किस राज्य में था? तो अभी मैंने जस्ट पहले प्रश्न पर डिस्कस किया था, बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब, उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? तो ये दक्कन विद्रोह का जो केंद्र था वो आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1855-56 में संथाल विद्रोह किनके नेतृत्व में हुआ था? 55-56 में? धीरज नारायण, बुद्धू भगत, सिद्धू कानू और चांद्र भैरव। तो ये संथाल विद्रोह जो हुआ था सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए, सिद्धू कानू के पिता का नाम क्या था? ये चुलू संथाल। ठीक है,
चुलू संथाल, इसके अन्य भाई कौन थे? चांद और भैरव। ठीक है, चांद और भैरव इसके अन्य भाई थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस विद्रोह में रानी शिरोमणि ने नेतृत्व किया था? रानी शिरोमणि ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? चेरो, पालिया, संथाल, तेलंगाना। ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा 7 का? तो ऑप्शन नंबर 7 का बी, पालिया विद्रोह का नेतृत्व शिरोमणि के द्वारा किया गया था। ठीक है, पालिया विद्रोह का नेतृत्व शिरोमणि के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से संबंधित थे? छोटा नागपुर, विदर्भ, मालाबार, दक्कन। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से संबंधित थे? छोटा नागपुर, विदर्भ, मालाबार, दक्कन। तो ये ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किस विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने दामिनी को क्षेत्र का सीमांकन किया? नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कुकी आंदोलन। ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा 9 का? 9 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर बी। संथाल विद्रोह के क्षेत्र जो था उसे दामिनिको का क्षेत्र भी कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? ये पंजाब। ठीक है, और इसमें कुकी तो मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न। 1875 में पूना जिले के सुपा गांव में किस विद्रोह के दौरान साहूकारों पर हमले किए गए थे? किस विद्रोह के दौरान साहूकारों पर हमले किए गए थे? दक्कन विद्रोह, भील विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, रामोसी विद्रोह। तो बताइए ऑप्शन नंबर ABCD में कौन सा होगा? आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दक्कन विद्रोह। ठीक है, ये दक्कन विद्रोह दक्कन विद्रोह के दौरान ही सुपा गांव और पूना जिले के सुपा गांव में साहूकारों द्वारा हमले किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण, बुद्धू भगत, तिलका माझी और बिरसा मुंडा। तो कोल विद्रोह ऑप्शन नंबर बी, ये मैंने पहले डिस्कस किया था। बुद्धू भगत जो थे यह कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कुका आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इससे भी मैंने डिस्कस किया था। कुका आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? बंगाल, पंजाब, झारखंड। इसी तीनों में से है कोई आंसर, तो आप लोग इसका जस्ट अभी आप लोग सुने होंगे तो जवाब इसका दे पाएंगे। ठीक है, कोल विद्रोह का नेतृत्व, सॉरी कुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे। कुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुख्य केंद्र कहाँ था? पंजाब। ठीक है, कहाँ था? पंजाब। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भगत जवाहर मल के द्वारा यह किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, बिहार। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये कई बार पूछा गया प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्न है ये। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था यह केरल के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। और उड़ीसा में कौन सा हुआ था विद्रोह? कंद विद्रोह। ठीक है, कंद विद्रोह। और यह इसका नेतृत्व किसने किया था? चक्र विसोई। यह कब हुआ था? 1837 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और समझिएगा कि तमिलनाडु में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो तमिलनाडु में पॉलीगड़ा का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व VP कट्टाबोम्मन ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित थे? ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित था? भूमिज, मुंडा, संथाल, खासी। ऑप्शन नंबर ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ताना भगत आंदोलन 14 का ऑप्शन नंबर बी, ये मुंडा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, ताना भगत आंदोलन जो था यह मुंडा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसका जो प्रभावित क्षेत्र जो था वो कौन सा था? बिहार। ठीक है, बिहार। और इसका नेतृत्व कौन था? जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत। और ये कब हुआ था? 1914। ठीक है, 1914 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। किस विद्रोह के दौरान गोमधर कुंवर ने नेतृत्व किया था? ये भी मैंने डिस्कस कर लिया था। किस विद्रोह के दौरान गोमधर कुंवर ने नेतृत्व किया? ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा 15 का? गोमधर कुंवर ने अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था। अहोम विद्रोह ये कहाँ हुआ था? अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये असम में हुआ था। ठीक है, असम में। ठीक है ना, चलिए। और ये कब हुआ था? तो 1828 में। 1828 में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब ये विद्रोह से संबंधित प्रश्न खत्म हो गया। अब 1857 से देखते हैं कुल 15 प्रश्न। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जमींदारी का अंत, चर्बी वाले कारतूस, सी भारतीय सैनिक का वेतन कम करना, धार्मिक हस्तक्षेप। तो बताइए ABCD में कौन सा हो जाएगा? तो ये आप लोग आराम से जवाब दे दिए होंगे। ऑप्शन नंबर बी, चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, क्योंकि इसे मुंह से काटना होता था, क्योंकि इसमें गाय और सूअर के चर्बी लगे होते थे, जिससे कि धार्मिक हस्तक्षेप की बात हो जाती थी, इसलिए इन्हें दांत से काटना मना कर दिए थे मतलब भारतीय सैनिक सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट से था? 19वीं, 34वीं, 20वां और 45वां। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ABCD में? तो मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट से था? वह था 34वां। ठीक है, वह 34वां था। और मंगल पांडे ने कब गोली मारी थी और किससे गोली मारी थी? ठीक है, तो देखिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मारी। ठीक है, गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने वाला पहले मंगल पांडे जिन्होंने पहली बार हल्ला बोल का नारा दिया था। ठीक है, हल्ला बोल का नारा दिया था, और वह 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। ठीक है, चलिए, और इसके बाद 10 मई 1857 के दिन मेरठ से पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री 1857 क्रांति की शुरुआत की। ठीक है, 10 मई को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बहादुर शाह जफर को विद्रोह के बाद कहाँ निर्वासित किया गया? काबुल, रंगून, सिंगापुर, अंडमान। तो ये कहाँ? तो इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाना साहब के द्वारा 1857 क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। और इसके सहयोगी कौन थे? यानी कि सेनापति तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व की थी? रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से। ठीक है, झांसी से। और इसे किसने दबाया था? ह्यूरोज ने। और ह्यूरोज ने ही कहा था क्या है कि इस क्रांति में एक अकेली मर्द केवल रानी लक्ष्मीबाई ही थी। खान बहादुर खां कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो ये बरेली से। ठीक है, ये कहाँ से किए थे? बरेली से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कब लड़ा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जून 1857 को। ठीक है, जून 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली पर किसने कब्जा किया था? तो ये हडसन, निकलसन, हेनरी लॉरेंस कैंपबेल। तो ये निकलसन के द्वारा दिल्ली पर कब्जा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? जेम्स आउटरम, सावरकर, डिजरायली, TR होम्स। तो बताइए 22 का ऑप्शन नंबर बी। VD सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1857 के विद्रोह में अवध का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, खान बहादुर खान। ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर बी। बेगम हजरत महल ने अवध का 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी कौन थे? ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा? तो 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी ये तात्या टोपे थे। ठीक है, तात्या टोपे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्रांतिकारी में वह अकेली मर्द थी जिसने कि यह बात कथन किसने कहा था? क्रांतिकारी में एक अकेली मर्द थी। तो ये अभी मैंने डिस्कस किया था, हीरोज के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ये भी मैंने डिस्कस किया, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। 1857 के विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान नहीं था? दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ। तो ये आपको पता होगा क्या कि अक्सर ही उत्तर भारत ही ये क्रांति का क्षेत्र रहा था। तो उत्तर भारत में हैदराबाद नहीं आता है। ठीक है, 27 का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
और दिल्ली से तो पता ही कौन किसने किसने किया था, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र, कानपुर से नाना साहब और लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल जिसे कि मोहम्मदी खातून के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मौलवी अहमदुल्ला किस स्थान से जुड़े थे, दिल्ली, फैजाबाद, बरेली, इलाहाबाद। तो ये मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये फैजाबाद से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा, प्रशासन सुधार, सेना का पुनर्गठन, भूमि व्यवस्था, न्यायिक सुधार। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेना का पुनर्गठन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी, कैनिंग, विलियम बेंटिक और एल्गिन। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैनिंग। ये अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे, ठीक है, कैनिंग। इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अब आते हैं हम लोग फिजिक्स पर। उष्मा का इकाई मात्रक क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जूल। उष्मा का इकाई मात्रक क्या है, जूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो बताइए आप लोग इसका जवाब दे करके बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे, ऑप्शन नंबर बी, 4.186 जूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उष्मा का संचरण किस विधि से बिना माध्यम के होता है, चालन, संवहन, विकिरण। तो ये उष्मा का चालन जो है यह बिना माध्यम के किस विधि से होता है, चालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। विकिरण में जो उष्मा का संचरण है बिना किसी माध्यम से होता है, ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस तापमापे का उद्देश्य सूर्य का ताप मापने में होता है। तो ये इनमें से पारा तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध, पूर्ण विकिरण और ऑप्शन नंबर डी, क्लिनिकल। तो बताइए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण तापमापी का उपयोग जो है सूर्य का ताप मापने में किया जाता है, 34 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, अधिकतम घनत्व। तो 0 से अगर 4 की तरफ बढ़ते हैं तो फिर तापमान धीरे धीरे घटते जाता है और 4 तक आते हैं तो पूरा घट जाता है, फिर 4 से अगर आगे बढ़ता है फिर इसका तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये 4 जो है यहाँ पर सबसे अधिकतम घनत्व होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन उष्मा का नियतांक कहलाता है, प्लांक, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक और अवोगाड्रो की संख्या और बोल्ट्जमैन नियतांक। तो बताइए ऑप्शन नंबर ABCD में कौन सा हो जाएगा। तो इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे, 36 का ऑप्शन नंबर बी, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसका मात्रक है, BTU किसका मात्रक है, ताप, दाब, उष्मा, कारी। 37 का ऑप्शन नंबर सी, उष्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अल्कोहल तापमापी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, अल्कोहल तापमापी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सूर्य का ताप मापने के लिए, बहुत कम ताप मापने के लिए, बहुत अधिक ताप मापने के लिए, मानव शरीर का ताप मापने के लिए। बताइए ऑप्शन नंबर ABCD में कौन सा आ जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर बी, अगर द्रव बहुत जल्दी अगर जमता है तो उसमें अल्कोहल मिलाने पर वह बहुत अधिक ठंड में यानी कि बहुत माइनस में जाने के बाद ही वो जमेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु की विशिष्ट उष्मा पर निर्भर करती है, किसी वस्तु की विशिष्ट उष्मा किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, तापमान पर, पदार्थ के प्रकार पर और उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, ABC इसमें तीनों हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु की विशिष्ट उष्मा जो है द्रव्यमान पर, तापमान पर और पदार्थ के प्रकार तीनों पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 40 नंबर, उष्मा का संचरण सबसे तेज विधि में कौन सी क्रिया है, उष्मा का संचरण सबसे तेज विधि में इनमें से किस क्रिया द्वारा होता है सबसे तेज, चालन, संवहन, विकिरण, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विकिरण। विकिरण के द्वारा उष्मा का संचरण सबसे तेज विधि से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी पदार्थ की उष्मा किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, तापमान पर, पदार्थ के प्रकार पर, उपरोक्त सभी। 41 का, तो 41 का ऑप्शन नंबर डी, ये उपरोक्त सभी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप मापने में होता है, ऑप्शन नंबर ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्लेटिनम,
प्रतिरोध तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि क्या कि परम शून्य तापमान केल्विन में कितना होता है? परम शून्य का तापमान केल्विन में कितना होता है? बताइए ABCD में कौन सा हो जाएगा? तो ये आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे 43 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 0 डिग्री 0 केल्विन। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति सेंटीग्रेड या सेल्सियस, जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। बताइए 44 का ऑप्शन नंबर ABCD में कौन सा हो जाएगा? तो 44 का ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन, संवहन, विकिरण, अवशोषण। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण विकिरण द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ठंडी होने की दर किसके अनुक्रमानुपाती होता है? 46 का वस्तु के द्रव्यमान के, तापांतर के, वस्तु के आकार के, दाब के। तो बताइए 46 का कौन सा हो जाएगा? 46 का ऑप्शन नंबर बी, तापांतर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 47। कृष्ण पिंड क्या करता है? कृष्ण पिंड क्या करता है? सभी विकिरण को परावर्तित कर देता है, विकिरण को अवशोषित कर लेता है, केवल गहरे रंग का विकिरण को आंशिक रूप से अवशोषित करता है। बताइए 47 का ऑप्शन नंबर ABCD में 47 का ऑप्शन नंबर बी, सभी विकिरण को अवशोषित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 48। काले कपड़े सर्दियों में क्यों पहने जाते हैं? वे ठंडक प्रदान करते हैं, ऊष्मा को परावर्तित करता है, अवशोषित करता है, वे हल्के होते हैं। तो देखिए काले कपड़े, अभी के जैसे ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में डार्क कपड़े पहनने से वह ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, जिससे कि हमारा शरीर गर्म होता है। ठंडी के दिन में हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वह उस ऊष्मा का उत्सर्जक, मतलब ऊष्मा को वह क्या करता है, क्या कि परावर्तित कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 48 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। स्टीफन के नियम किससे संबंधित है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ABCD में? 49 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर 50 नंबर का। बताइए कौन सा हो जाएगा इसका जवाब? तो देखिए पहले हम लोग सवाल को देख लेते हैं। क्या कि अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? आयतन, दाब, तापमान और ऊर्जा। बताइए कौन सा? 50 का ऑप्शन नंबर सी, तापमान। ठीक है, तापमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? कैलोरी प्रति ग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, वाट, डिग्री सेल्सियस। 51 का बताइए 51 का ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। हिमांक किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दाब पर, मात्रा पर, रंग पर। तो बताइए हिमांक किस पर निर्भर करता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, हिमांक जो है पदार्थ के दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो उच्च दाब के कारण, कम दाब के कारण, अधिकतम तापमान के कारण, वायुमंडलीय नमी के कारण। तो ये कम दाब के कारण। ठीक है, कम दाब के कारण पहाड़ों पर खाना पकाने में समय लगता है। ठीक है, ये देखिए जितना भी प्रश्न है मैक्सिमम 70% PYQ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्यों होता है? क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्यों होता है? दाब बढ़ने पर क्वथनांक घटता है, दाब घटने पर क्वथनांक बढ़ता है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, और दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए ABCD में बताइए कौन सा आ जाएगा? 54 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 54 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित होती है? तापमान से, दाब से, सतह के क्षेत्रफल से, उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो 55 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न। ये अभी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गुप्त ऊष्मा किस अवस्था परिवर्तन के दौरान आवश्यक होती है? गुप्त ऊष्मा। बताइए 57 का, इसका ऑप्शन नंबर सी, सभी अवस्था परिवर्तन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मा का संरक्षण कहाँ होता है? बाह्य कार्य में, आंतरिक ऊर्जा में, दोनों में, केवल ऊष्मा में। तो बताइए 58 का ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों में, बाह्य और आंतरिक ऊर्जा दोनों में। ठीक है, चलिए 59।
रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और PYQ है। रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या है कि ये ना तो ऊष्मा लेता है ना ही, और जो अपने पास ऊष्मा है ना वो जाने देता है, ठीक है, ना वो लेगा और ना वो जाने देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रिया में। चलिए अगला प्रश्न है क्या है कि क्लासियस का कथन किससे संबंधित है। ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन, ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा संरक्षण और प्रकाश का परावर्तन। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी में ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ये ऊष्मा का प्रवाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग का फिर कल नेक्स्ट टॉपिक वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख करके उससे पहले ही से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, और टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।